तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है वधू, एक दुल्हन का बदला। ये एक बहुत ही डरावनी कहानी है जिसमें एक शादी, एक खुशी का मौका, एक भयानक अलौकिक कत्लेआम में तब्दील हो जाता है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक अजीब सी, एक रहस्यमयी चेतावनी के साथ। ये शब्द नई दुल्हन प्रेरणा को उसकी सास आशा कहती है, और यहीं से एक अशुभ साया मंडराने लगता है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहानी का जो सबसे भयानक मोड़ है वो एक अजीब सी रस्म से शुरू होता है, और सच कहें तो यही वो रस्म थी जो उस खौफनाक अंत की वजह बनी। देखिए, प्रेरणा को एक अनोखी और बेचैन कर देने वाली रस्म निभाने के लिए कहा गया। इसके 3 बहुत ज़रूरी स्टेप्स थे। पहला, उसे पवित्र ज्योति वाली आरती की थाली लेनी थी। दूसरा, गांव के गेट पर पहुंचकर अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी थी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, एक बुरी आत्मा को दूर रखने के लिए उस ज्योति को हर हाल में जलाए रखना था। और ठीक यहीं पर कहानी में एक ज़बरदस्त नाटकीय मोड़ आता है। वो ज्योति बुझ गई, रस्म नाकामयाब हो गई, और ज्योति के बुझते ही भयानक बदलाव दिखने लगे। प्रेरणा की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गईं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने नए नवेले पति समीर को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया, वो भी तब जब एक गांव वाले ने उस पर पवित्र सिंदूर फेंका। ये साफ हो चुका था, उस पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। अब परिवार ने सोचा कि घर को उस आत्मा से सुरक्षित कर लिया जाए, लेकिन उनकी कोशिशों ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। देखिए, मुश्किल ये थी कि परिवार का जो मुख्य आध्यात्मिक रक्षक था, यानी गांव का पुजारी, वो उस वक्त गांव में था ही नहीं। तो अब उन्हें एक कम तजुर्बेकार शिष्य पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब उस आत्मा के रास्ते में सिर्फ एक ही चीज थी, पवित्र सिंदूर। लेकिन एक बहुत ही चालाकी से उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। हुआ ये कि परिवार मंदिर से सिंदूर लेकर आया, पर रास्ते में काले कपड़ों में एक शख्स जानबूझकर उनसे टकराया, और उस छोटी सी गड़बड़ी में असली सिंदूर नकली सिंदूर से बदल गया। परिवार ने बिना जाने अपने घर पर एक बेकार सा सुरक्षा चिन्ह बना दिया। मतलब आत्मा के लिए दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था। और अब घर के अंदर घुसते ही आत्मा अपना भयानक हमला शुरू करती है, और वो भी कब? प्रेरणा की पहली रसोई की रस्म के दौरान। सोचकर देखिए, प्रेरणा मीठा बना रही है और तभी अचानक एक खूनी हाथ कहीं से प्रकट होता है और उस खाने में खून टपका देता है। ये पहला खौफनाक नज़ारा था, और उस रस्म का खाना अब अपवित्र हो चुका था। और बस यहीं पर उस आत्मा की असली ताकत और परिवार की बेबसी सामने आती है। प्रेरणा एक डरावनी मुस्कान के साथ सबको खून मिला हुआ खाना परोसती है। फिर वो समीर का सर पकड़कर डाइनिंग टेबल पर पटक देती है और अपनी सास आशा की गर्दन को एक ही झटके में तोड़ देती है। उस पर फेंके गए नकली सिंदूर का जाहिर है कोई असर नहीं होता। परिवार की तबाह होने के बाद वो आत्मा आखिरकार अपना नाम बताती है, और साथ ही बताती है एक भयानक धोखे की कहानी। और तभी पहली बार वो आत्मा अपना नाम बताती है, गंगा। बस ये एक नाम सामने आते ही कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब ये किसी अनजान भूत प्रेत का हमला नहीं, बल्कि किसी खास मकसद से लिया जा रहा बदला था। तो गंगा की मौत के पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी थी। हुआ ये था कि अमीर घर का लड़का समीर अपनी ही नौकरानी की बेटी गंगा के साथ एक गुप्त रिश्ते में था। फिर गंगा ने समीर को बताया कि वो 3 महीने की गर्भवती है। अब बदनामी से बचने के लिए समीर के परिवार ने उसे चुप कराने के लिए एक झूठी शादी का नाटक रचा, और जब वो 8 महीने की गर्भवती थी तो उसी परिवार ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और पीट-पीट कर मार डाला। देखिए, समीर के वादों और उसके परिवार के कामों में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ समीर ने गंगा को साथ जीने का सपना दिखाया था, और दूसरी तरफ उसके परिवार ने एक सोची समझी साजिश रची। वादा था अपने बच्चे को पालने का, लेकिन हकीकत में उस माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि गंगा की आत्मा ने ठीक उसी वक्त प्रेरणा पर कब्जा कैसे किया? इस सवाल का जवाब गंगा के दुखी माँ के पास है। गंगा की माँ रेखा ने छिपकर उस परिवार को अपनी बेटी की हत्या की बात कबूल करते हुए सुन लिया था, और बस यही वो पल था जिसने इस पूरी अलौकिक घटना को जन्म दिया। एक माँ को अपनी बेटी का सच पता चल गया था। अपनी बेटी की हत्या का सच जानने के बाद रेखा का दुख बदला लेने की आग में बदल गया। उसने क्या किया?
उसने गंगा की आत्मा को बुलाने के लिए काला जादू सीखा। उसने मंदिर के पवित्र सिंदूर को नकली से बदला और आखिर में उसी ने छिपकर गांव की वो ज्योति बुझाई थी जिससे आत्मा प्रेरणा के शरीर में दाखिल हो सकी। चलिए अब वापस चलते हैं उस खूनी डाइनिंग रूम में जहां गंगा अपना आखिरी इंसाफ कर रही हैं। गंगा के अपने शब्द ही उसके इरादे को साफ कर देते हैं। उसका मकसद साफ था, जैसे को तैसा। इसके बाद गंगा की आत्मा परिवार के बाकी लोगों पर हमला करती है। उनकी चीखें पूरे घर में गूंजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। बदले की ये कहानी अपने सबसे हिंसक अंजाम तक पहुंच जाती है। अपना बदला पूरा करने के बाद आखिरकार गंगा की आत्मा को मुक्ति मिलती है। उसे अपनी इस दुनिया की पीड़ा से शांति और आज़ादी मिल जाती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक ऐसे जुर्म के लिए इंसाफ था जिसे माफ नहीं किया जा सकता, या फिर यह सिर्फ एक भयानक खौफनाक बदला था